ईश्वर की अनुभूति का विधान। क्या आपने कभी ईश्वर को महसूस किया है? ईश्वर को महसूस करना एक्चुअली ये अपने आप में बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये जो अनुभव है ये हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता। ईश्वर को वही महसूस कर सकता है जो जिनका जो भावना होता है, जिनकी जो इंसान जो होता है वो पूरी तरह से प्योर हो। अदरवाइज ईश्वर को महसूस करना ये बहुत ही मुश्किल है। जो लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए रहते हैं, जिनका जो उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना होता है, या फिर उन सारे साधनों का उपयोग करना होता है जो उसे एक लग्जरी लाइफ प्रोवाइड कर सके, तो वैसे लोग जो होते हैं वो ईश्वर को महसूस नहीं कर सकते। ईश्वर को महसूस करने वाला इंसान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना धन है। हो सकता है कि वो एक अरबपति भी हो सकता है कि वो एक रोड में बैठा हुआ एक छोटा सा भिखारी भी हो। ईश्वर को अनुभव करने के लिए आपके अंदर की भावना इंपॉर्टेंट है। आप कैसा महसूस करते हो, आपकी भावना कैसी है। हो सकता है कि जो बहुत बड़ा मिलियनर हो या फिर बहुत पैसे वाला इंसान हो, हम समझते हो कि पैसे जिनके पास होते हैं वो अच्छे नहीं हो, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा सद्गुण हो, उनके अंदर में बहुत करुणा हो, और वो बिना किसी को दिखाए हुए वो बहुत सारी भक्ति भी करता है और बहुत सारे लोगों का दान पुण्य भी करता है, क्योंकि उसकी भावना है कि लोगों का कैसे भला करना है। हो सकता है कि एक भिखारी जो है उसके पास खुद के खाने के लिए कुछ पैसे ना हो, लेकिन उसके पास जो भी आता है वो उसी खाने को किसी दूसरे को दे देता है। वो अपने बारे में ना सोचकर किसी दूसरे की भूख को मिटाता है। तो दोनों ही जो होते हैं ना, ईश्वर के सामने एक जैसे ही होते हैं। ईश्वर आपके पैसों से, आपकी प्रतिष्ठा से, या आपका समाज में क्या सम्मान है उससे आपको नहीं जज करते। ईश्वर जजमेंटल होते नहीं है। वो हर प्राणी को, चाहे तो वो अच्छा प्राणी हो चाहे तो वो बुरा प्राणी हो, सबको हवा प्रदान करते हैं, सबको पानी प्रदान करते हैं, सबको वो धरती प्रदान करते हैं जिसमें आप रहते हो। इनफैक्ट सबको वो पृथ्वी प्रदान की गई है जिसमें कि हम सब रहते हैं। तो ईश्वर की तरफ से जो भी सारी चीजें होती है वो किसी अच्छे और बुरे को देख करके नहीं प्रदान की जाती है, अपितु वो सबके लिए बराबर होती है। लेकिन उसी धरती पर पैदा लेने वाले कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं और जो ईश्वर को महसूस कर पाते हैं। और उसी धरती पे रहने वाले कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी लग्जरी लाइफ में इतने ज्यादा घुले मिले होते हैं कि वो ईश्वर को कभी याद नहीं करते और कभी महसूस भी नहीं करते। वैसे ही लोग ये कहते हैं कि मुझे तो स्पिरिचुअलिटी में या ईश्वर में विश्वास नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने ईश्वर को देखा नहीं। ईश्वर को देखने के लिए सबसे पहले आपके अंदर भी वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आप वो महसूस कर सके। ईश्वर सबको नहीं महसूस हो सकते, क्योंकि अगर आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी नहीं है, अगर आप पूरी तरह से तैयार नहीं है उस शक्ति को महसूस करने के लिए, तब आप कभी भी उनमें विश्वास नहीं कर सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमने उनको देखा नहीं, सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए क्या उनके पास वो क्षमता है उस पराशक्ति से इंटरैक्ट करने के लिए या उनकी शक्ति को महसूस करने के लिए। क्या उनकी जो मन की भावना है क्या वो उतनी स्वच्छ है? क्योंकि जब तक आपका मन और आपका भावना स्वच्छ नहीं होगा, तब तक ईश्वर आपके अंदर कभी भी प्रकट होकर के आपको महसूस नहीं करवा सकते। तो जो लोग भी भक्त होते हैं ना, जिनके जब आप देखना, आप टेम्पल पे जाओगे, टेम्पल में तो बहुत सारे, मंदिरों में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन कुछ एक लोगों को देखना, बेवजह बिना किसी दुख के उनके आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। तो वो जो अश्रु होते हैं ना, वो अश्रु जो होता है प्रेम होता है। जिनके अंदर भी प्रेम कूट कूट के भरा होता है, आप ये समझ लो कि वो ईश्वर जो होते हैं वो उनके अंदर विद्यमान है। क्योंकि वो जो प्रेम की भावना होती है वो सबसे पहले आती है ईश्वर के को समझने से। प्रेम जो होता है वो बिल्कुल निश्चल होता है, निष्कपट होता है और बहुत ही डिवाइन होता है। तो ईश्वर को अगर आपको महसूस करना है तो सबसे पहले आपके अंदर की उन कुरीतियों को मिटाना पड़ेगा। आपके अंदर की जो भी नेगेटिव विचार है, जो भी नेगेटिव भावना है या जो भी नेगेटिव इंटेंशन है, उन सबको खत्म करना होगा। अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ करना पड़ेगा, शरीर से भी और मन से भी, तभी जाकर आप ईश्वर को महसूस कर सकते हो। आपको निष्काम भाव से ईश्वर की जो पूजा अर्चना होती है वो करनी पड़ेगी। जब ईश्वर देखेंगे कि आप किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करो। ईश्वर को पूजा, आपकी पूजा अर्चना से कुछ नहीं है। ईश्वर तो अगर आप अपनी भावना भी दे दो तो भी उससे बहुत ही खुश रहते हैं। और आपकी भावना जो है वही ईश्वर को महसूस कराता है।
ठीक है। तो संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मानव जीवन को साधन धाम मोक्ष का द्वार कहा है। कहने का मतलब, अगर आप मनुष्य जीवन में अगर आपका जन्म हुआ है, तो ये जन्म लेने के साथ ही आप को ये एलिजिबिलिटी मिल गई है कि आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। हालांकि बहुत कम लोग जो होते हैं वो मोक्ष के बारे में सोचते हैं और उनको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मानव हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये एलिजिबिलिटी है कि आप मोक्ष को प्राप्त करें। अर्थात अनुपम साधनों का भंडार और मोक्ष का दरवाजा कहा गया है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई प्राणी चित्र विचित्र संसाधनों का सृजन और उपयोग करने की कुशलता कहाँ विकसित कर पाता है। किसी भी जानवर को, अगर आप किसी भी जानवर के योनि में आपका जन्म हुआ है तो आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। वो जानवर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष को केवल इंसान ही प्राप्त कर सकता है। लेकिन इंसान अपने भोग विलास में इतना ज्यादा डूबा हुआ होता है कि उसे मोक्ष के बारे में कोई आइडिया नहीं होता और वो मोक्ष को प्राप्त ही नहीं कर पाता। उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है दुख और परेशानियों में घिरे हुए। अंत तक जब वो अपने मरने के कगार में होता है, तभी भी उसे उसके ध्यान में यही होता है कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे आगे मेरे बच्चों का क्या होगा। वो इसी चिंता में डूबा रहता है और वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बहुत ही सत्य है। साहित्य कला और संगति के कौशल, उनके लिए विविध उपकरण यंत्र आदि और कौन रचा सकता है। भूचर होने के नाते धरती पर आवागमन के लिए द्रुत गति के वाहन को तैयार किए, आकाश में पक्षियों और पानियों में जलचरों से भी अधिक गति और तमाम सुविधा के युक्त परिवहन व्यवस्था भी विकसित की। दूरभाष दूरदर्शन जैसी सिद्धियों को अपने द्वारा रचे यंत्रों साधनों के माध्यम से जन जन के लिए सुलभ भी बना दिया। वास्तव में यह मनुष्य जीवन का साधन धाम है। मोक्ष का द्वार भी यह है। संसाधनों के विकास की तरह मोक्ष प्राप्ति की क्षमता और कुशलता भी यही अर्जित कर पाता है। लौकिक वैभव के साथ परलौकिक सद्गति को हस्तगत करना और किसी की प्राणी के बिना कहाँ संभव है। इसीलिए सुर दुर्लभ भी कहा गया है। लेकिन यही विसंगतियां खड़ी हो जाती है। साधन धाम के नाते जब साधन विकसित और प्रयुक्त होने लगते हैं, तो जीव ईश्वर की माया के प्रति मोहग्रस्त होकर ईश्वर साक्षात्कार आत्मबोध के लक्ष्यों को भूलने लगता है। ईश्वर प्रदत्त दोनों ही विशेषताओं का सम्यक उपयोग करने में ही मानव जीवन की पूर्णता मानी जा सकती है। इस सच्चाई को समझकर उसे जीवन में लाने की कुशलता विकसित करना जरूरी है। संभवतः इसी कुशलता की ओर संकेत करते हुए योगी राज श्री कृष्ण ने योग कर्मसु कौशलम का सूत्र प्रस्तुत किया है। ईश ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक जीवन के इस सत्य को समझने और कौशल को विकसित करने का व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ईश्वर ईशावास्य मृद सर्व यति किंच जगतायम जगत। सॉरी, मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है। अर्थात इस संसार में थोड़ा छोटा बड़ा जो कुछ भी है सब उन सब में ईश्वर का निवास है। उसके द्वारा तुम जिस निमित्त दिशा गया है उसी का भोग करो। उसे भिन्न पर अधिक लालसा मत करो। यह संपत्ति जिसकी तुम लालसा रखते हो वह किसकी है। उपनिषद के इन सूत्रों पर क्रमशः समीक्षात्मक चिंतन किया जाए तो जीवन की उक्त दोनों विशेषताओं का सदुपयोग करने की कुशलता विकसित की जा सकती है। अर्थात इस संसार में छोटी बड़ी वस्तुएं, जड़ जगम जीव, सभी में ईश्वर का वास है। ऋषि कहते हैं कि ईश्वर को कहीं से खोजना पाना नहीं है, वह तो सभी में ही है। उसे अनुभव करने की क्षमता विकसित एवं प्रयुक्त भर करनी है। वह किस रूप में है, उसे कैसे अनुभव करे, इन प्रश्नों का समाधान भी ऋषि देते हैं। प्रज्ञोपनिषद में ऋषि ने परमात्मा को श्रेष्ठ गुणों उत्कृष्ट आदर्शों का समुच्चय कहा है। जहाँ जो विशेषता जिस भी पदार्थ या जीव में दिखे, उसी को वह प्रभु का स्वरूप समझना चाहिए। भगवत गीता में विभूति पाठ में यह तत्व भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। उसे अनुभव करने के लिए श्रद्धा अर्थात उत्कृष्टता के प्रति असीम प्रेम और आदर का भाव विकसित करना जरूरी है। सूत्र है, श्रद्धा को सत्य को अनुभव किया जा सकता
है, परमात्मा सत्य है या सत्य ही परमात्मा, यह उक्ति सही है। उसे श्रद्धा का स्तर परिष्कृत करने से ही अनुभव किया जा सकता है। श्रद्धा कैसे विकसित हो, शारीरिक या मानसिक? शक्ति जितनी जिस स्तर की है, उसका सदुपयोग पूरी निष्ठा एवं तत्परता के साथ नियमित रूप से करने से ही यह विकसित होती है। श्रद्धा के विकास का यही सूत्र है। परमात्मा को विभूतियों के रूप में थोड़ा बहुत अनुभव किया जा सकता है। अब अपने चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाए। ईश्वर की किरणों के रूप में जिन श्रेष्ठ गुणों आदर्शों से प्रेम है, उन्हें जीवन में अपनाएं। रखने की अदम्य भावना, अविरल साधना श्रद्धा के कारण होने लगे तो श्रद्धा क्रमशः पुष्ट समर्थ होने लगती है। प्रिय इष्ट की निकटता का अनुभव करने की भय अतमय भावना कठिन तप को भी सरस बना देती है। माता पार्वती, ध्रुव, प्रहलाद तथा मीराबाई के जीवन में यह तथ्य दिखाई देता है कि कठोर तप भी कितना सरस लगने लगता है, कि यही साधना साधक में वह गुण विकसित कर देती है कि वह साधन धाम में ही रहते हुए मोक्ष के द्वार को खुला रखने में समर्थ हो जाता है। परमात्मा ने हमारे लिए जितना दिया है, अर्थात उपभोग की जितनी छूट दी है, उतना ही भोग करो। छूट कितनी है? हमने प्रभु को प्यार किया है, उसे विशिष्ट गुणों में रूप में देखा है, उसे दूर हमें नहीं होना। उपभोग उतना ही करना है जितने से अपने अंदर प्रभु के प्रकाश, सत्य प्रवृत्तियों के विकास में अवरोध न आए, समाज और प्रकृति में भी उनका प्रभाव क्षीण न हो पाए। इस संकल्प युक्त प्रयास के साथ ही सद्विवेक का प्रज्ञा का स्तर साधक के अंदर बढ़ने लगता है। यह प्रज्ञा साधक में विशेषताएं उभार देती है, जिनके कारण जो भी प्रभु से प्राप्त हो, उसी को संयमक सदुपयोग करते हुए गौरव एवं संतोष का अनुभव करने लगते हैं। साधना को राजा जनक अपने ढंग से, गाड़ीवान रैक्य अपने ढंग से करते हैं, विद्वान शंकराचार्य ने अपने ढंग से और निरक्षर कबीर ने इसे अपने ढंग से साधा है। सभी इसी साधना के बल से पूर्ण संतोष के साथ जीवन की श्रेष्ठता, सार्थकता का श्रेष्ठतम लाभ उठाते हैं। यह संपदा किसकी है? समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन वैभवी रूपी संपदा हो हर एक के पास का कम या अधिक है। प्रभु कृपा से जितनी जिसे प्राप्त है, उसके उपयोग से ही उसे छूट है। परंतु वह किसकी है तो प्रभु की। लेकिन हम उसका लाभ उठा सकते हैं, तो इस कारण वह हमारी भी है। उसका लाभ कैसे मिलेगा? उसे प्रभु का दिया अनुदान माने, मेरेपन का अहंकार ना उभरने दे। प्रभु अनुशासन में उसका उपयोग करे। अनुशासन में जितना उपयोग किया जाएगा, उतना लाभ मिलेगा। तो यह संपदा किसकी है? जो उसका जितना सदुपयोग कर ले, उतनी उसकी प्रभु की संपदा प्रभु के अनुशासन में प्रयुक्त करने से ही संपदा के होने का लाभ देती है। अन्यथा वही विपदा बन जाती है। सत्पुरुषों के लिए वही संपदा सुख और प्रगति का आधार बनती है, और अनीति अत्याचारियों के लिए वही विपत्ति एवं पतन का कारण बन जाती है। प्रभु द्वारा प्रदत्त लौकिक या दिव्य संपदा को विपदा ना बनने दे। संपदा के रूप में उसका समुचित लाभ उठाए। साधन धाम का लाभ उठाते हुए मोक्ष का मार्ग भी रुकने ना दे। इसके लिए भाव साधना की, ज्ञान साधना और की कर्म साधना करे, तो और जीवन की धाराओं को सफल सार्थक बनाए। यही ईश्वर की अनुभूति का विधान है।